जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम टेक्नोलॉजी में। प्रिंटर से M1R5 में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। 2 तो क्वेश्चन दोस्तों आने कंपलसरी हैं, ज़रूर आएंगे यहाँ से क्वेश्चन और एग्ज़ाम में ज़रूर छपेगा। ठीक है। प्रिंटर सबसे पहले बता दूं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या इसमें अंतर होता है, क्या इनमें फ़र्क होता है, अभी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रिंटर के प्रकार कितने होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं और ऑप्शन में मिल जाए 2, 3, 4 तो आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं प्रिंटर। इस तरीके का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वरना इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट से तो क्वेश्चन आना तय है, जरूर आएगा M1R5 में। प्रिंटर सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रिंटर होता क्या है। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज़ पर छापने के लिए किया जाता है। आप जब कि साइबर कैफ़े पे अपना फॉर्म फिल वगैरह कराने जाते हो तो आप वहाँ पर देखते हो प्रिंटर रखे रहते हैं। 2 तरह के होते हैं प्रिंटर, वहाँ पर 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो उसमें निकालता है कलर प्रिंट आउट निकालता है, और दूसरा जो आपका ब्लैक एंड वाइट निकालता है। 2 तरीके के वो प्रिंटर होते हैं। तो क्या इनमें फ़र्क होता है? प्रिंटर उसी को बोलते हैं जो आपके सूचना को, डिजिटल सूचना को आपके पेपर पर निकालते हैं, उसी को प्रिंटर बोलते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगर पूछे तो क्या है? इनपुट नहीं है प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम करती है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और आपकी हार्ड कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी उसको बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो आपकी सूचना है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, यानी वो अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे है, वो सॉफ्ट है। जब उसका प्रिंट आउट निकाल देते हैं कागज़ पे, पेपर पे, तो उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर होता है, फ़र्क होता है। अगर जो सूचना आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे होती है उसको सॉफ्ट कॉपी, जब वो प्रिंट आउट के द्वारा निकल जाए कागज़ पे तो उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट कौन कौन से और नॉन इम्पैक्ट कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और इसमें क्या यूज़ होता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया आपका, ठीक है, सॉलिड प्रिंटर हो गया। और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर आता है, और भी प्रिंटर के प्रकार हैं, उन पर भी डिस्कस करने वाले हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर पे बात कर लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इस प्रिंटर का प्रयोग प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राफिक्स के लिए भी किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जहां प्रिंट हेड, रिबन, कार्ट्रिज और पेपर के बीच एक फिजिकल संपर्क स्थापित किया गया है। इसमें इंक रिबन के प्रयोग से कागज़ पर इफेक्टिव यानी प्रभावी छपाई होती है। इंक के द्वारा बात की गई है। जो इम्पैक्ट होते हैं उनमें क्या होता है यूज़? इंक यूज़ होती है, कलर यूज़ होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। चेन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। यहाँ पर आदि और भी लिखा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 5 में से आएगा। कि यही पूछेगा कि इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, या प्रिंटर दे देगा, पूछेगा ये इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आएगा। या पूछेगा कि बताइए कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है या नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण है। कुछ भी दे सकता है, आपको केवल आंसर पता होना चाहिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। यह एक लोकप्रिय इम्पैक्ट प्रिंटर है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रकार कौन सा, इम्पैक्ट के नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें प्रिंट हेड में पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स यूज़ होता है ना, इसमें मैट्रिक्स होता है पिनों का। इसमें छोटे छोटे बिंदुओं से लेकर बिंदुओं से मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है। इनके प्रिंटिंग हेड में 9, 14, 18 या 24 पिनों का हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिन हेड से बाहर निकलकर डॉट्स को छापती है। इनकी प्रिंटिंग गति 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड होती है, यानी 30 अक्षर से लगाकर 600 अक्षर तक ये 1 सेकंड में छाप सकती है। ये इनकी क्या होती है? स्पीड होती है इम्पैक्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, और इम्पैक्ट प्रिंटर का ये उदाहरण है। सेकंड है डेजी व्हील प्रिंटर। इन प्रिंटरों में प्रिंटिंग के लिए एक प्लास्टिक के पहिए या व्हील का प्रयोग किया जाता है। इस पहिए की आकृति गुलबहार फूल, डेजी फ्लावर के समान होती है, इसलिए इसको हम डेजी व्हील प्रिंटर भी बोलते हैं। इसलिए इस प्रिंटर को क्या बोलते हैं? डेजी व्हील प्रिंटर भी बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। फिर है आपका लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या है? इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक पूरी पंक्ति यानी लाइन छापते हैं।
इस प्रकार के प्रिंटर तीव्र गति से कार्य करते हैं। इनकी गति LPM में नापी जाती है। लाइन प्रिंटर की गति या स्पीड पूछे किस में नापी जाती है? LPM, लाइन पर मिनट, यानी एक लाइन को कितने मिनट में ये छापता है उसमें इसकी स्पीड नापी जाती है। LPM का फुल फॉर्म पूछ सकता है, लाइन पर मिनट होती है। यह एक मिनट में 300 से 2500 लाइनों को प्रिंट कर सकता है। एक मिनट में कितनी लाइन प्रिंट कर सकता है? 300 से 2500 लाइन एक मिनट में प्रिंट कर सकता है। इसकी स्पीड LPM में नापी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अब देख लेते हैं क्या है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग में और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा तेज़ होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा में तुलना में तेज़ होते हैं? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा तेज़ होते हैं इनकी तुलना में अगर बात करें। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। तीन जो शुरुआत के हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, बाकी जो नीचे के दो हैं ये कम इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आए या ना आए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इन तीन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इंकजेट प्रिंटर का क्या मतलब होता है? इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जिसमें एक नॉलेज से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर और चित्रों की छपाई की जाती है। प्रिंट हेड के नोजल में स्याही की बूंदों को चार्ज करके कागज़ पर उचित दिशा में जोड़ा जाता है। इस प्रिंटर का प्रिंट आउट अधिक स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, क्लियरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट्स से मिलकर बना होता है। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? यह पेपर पर अक्षर छापने के लिए हीट का प्रयोग करता है। हीट का मतलब जानते हो आप, गर्म के यूज़ करता है। हीट के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज़ पर छोड़ते हैं, जिससे अक्षर या चित्र छपते हैं। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर ही है। जो फैक्स मशीन होती है, फ्लैक्स वगैरह छपवाते हो बड़े बड़े, उसमें भी क्या है? एक थर्मल प्रिंटर ही उसको बोलते हैं। लेज़र प्रिंटर इंपॉर्टेंट है। लेज़र प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी के अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। लेज़र प्रिंटर के द्वारा क्या होता है? उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी के अक्षरों को छापा जाता है, चित्रों को छापा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के लेज़र प्रिंटर और विभिन्न स्टाइल के अक्षर को लेज़र किरणों की सहायता से छाप सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नॉन इम्पैक्ट के थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, और आपका इंकजेट प्रिंटर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर का मतलब है ये नई पीढ़ी की प्रिंटिंग मशीन है। इसको नई पीढ़ी की, नई न्यू जनरेशन की क्या है? प्रिंटिंग मशीन है। इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, जो कि 3D डिजिटल मॉडल की वस्तु को लेयर बाय लेयर बनाती है। इसका आविष्कार 1984 में चक हल ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। 3D प्रिंटिंग वस्तु का निर्माण करने के लिए मिश्र धातु, पॉलीमर, प्लास्टिक और खाद्य सामग्री जैसी सामग्री का उपयोग करते हैं। वास्तव में कंप्यूटर द्वारा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कई प्रकार के ऑब्जेक्ट डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि खिलौने, उपकरण, गहने, यहाँ तक कि हथियारों का भी निर्माण 3D प्रिंटिंग द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये क्या बोला यहाँ पे? वास्तव में कंप्यूटर द्वारा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कई प्रकार के ऑब्जेक्ट डिजाइन किए जाते हैं, जैसे खिलौने बनाए जाए, उपकरण, गहने, यहाँ तक कि हथियारों का भी निर्माण 3D प्रिंटिंग द्वारा कराया जाता है, किया जाता है। तो ये आज के आपके प्रिंटर का क्वेश्चन है। एग्जाम में 2 तो क्वेश्चन कम से कम बनने ही चाहिए यहाँ से, और 2 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा भी पूछ ले, लेकिन 2 तो आएंगे ही आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।